दोस्तों, अपने फ़्लाइट 914 के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ, वही फ़्लाइट जो 1955 में न्यूयॉर्क से उड़ान भरता है मियामी के लिए। लेकिन ये प्लेन थोड़ी देर बाद अपने रडार से गायब हो जाता है। फिर ये प्लेन 30 साल बाद 1985 में वापस मियामी के रडार में आता है और उतरने की इजाज़त मांगता है। ये न्यूज़ सुन के सब हैरान हो जाते हैं और सबके दिमाग में एक ही सवाल आता है कि ये इतने साल तक कैसे उड़ा। इसकी मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हो पाई। ना इस प्लेन की कोई क्रैश की खबर सामने आई। ऐसे क्रैश केस में रेस्क्यू टीम मलबे को जल्दी से जल्दी ढूंढ निकाल लेती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शिप का हादसा बताने वाले हैं जिसका मलबा 120 साल बाद मिला। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये किसी ऑपरेशन से नहीं बल्कि गलती से ढूंढा गया। ऐसा क्या हुआ था इस शिप के साथ जो लोग इस घटना को एक साजिश बता रहे थे? चलिए जानते हैं आज इस घटना को इस वीडियो में। Storm and the ship sunk. That's pretty much what we knew from the family. दोस्तों, एसएस नेमेसिस को यूके के विभटी में 30 दिसंबर 1880 को बनाया गया था। ये जहाज़ मेलबर्न में 1880 में रजिस्टर कराया गया। इसके ओनर हुडार्ट पार्कर थे। इसे बनाने वाली कंपनी थॉमस टर्नबुल एंड सन थी। इस जहाज़ को बनाने वाले आर्किटेक्ट थॉमस थे। थॉमस का जन्म स्कॉटलैंड के ग्लासो में 1824 में हुआ था। अपनी आर्किटेक्ट की पढ़ाई पूरी करके ये ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शिफ्ट हो गए। इन्होंने अपनी लाइफ से में बहुत बड़ी बड़ी इमारतों को डिज़ाइन किया, जैसे ट्रिनिटी चर्च और प्रेस्बिटेरियन चर्च। बात करें एसएस नेमेसिस की तो ये जहाज़ 1300 टन वजनी और 200 मीटर लंबा जहाज़ था। ये मेलबर्न के यार्ड नंबर 73 में खड़ा होता था। अपने शुरुआत के दिन में ये ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट कोस्ट पर गोल्ड रश की डिलीवरी के साथ ये पैसेंजर शिप भी था। बाद में इसे फिर से तैयार किया गया, लेकिन अब इसे पूरी तरह से एक डिलीवरी शिप बना दिया गया, जो कि न्यू कैसल से ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के बीच कोयले की डिलीवरी करने लगा। 20 सालों बाद ये शिप अपनी बुलंदियों पर था। अपने 20 सालों के सफ़रों में ये छोटे मोटे हादसों का शिकार तो होता ही रहता था, लेकिन इसने अभी तक कोई बड़ा हादसा फेस नहीं किया था। जब इसे कोयले की डिलीवरी पर लगाया गया तो ये सबसे बड़ी भूल थी। दोस्तों, ये न्यू कैसल में 8 जुलाई 1904 के एक बहुत बढ़िया दिन था। एसएस नेमेसिस कोस्ट पर खड़ा था सामान लोडिंग के लिए। इसमें कोयला लोड किया जा रहा था, जो कि इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए था। इस शिप को ये कोयला न्यू कैस्टल से 822 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचना था। इस शिप के अंदर टोटल 32 क्रू मेंबर थे, जिसमें ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन और ब्रिटिशियन क्रू मेंबर्स थे। इसके कैप्टन इलेक्स लशर, चीफ मेट टी ए रेनाउट और सेकंड चीफ डब्ल्यू डी स्टेन भी इसका हिस्सा थे। सफ़र शुरू करने से पहले इस शिप में किसी तरह की कोई खराबी नहीं थी। बिना किसी रुकवाट के इस शिप को सफ़र पे रवाना कर दिया गया। मगर किसी को ये खबर नहीं थी कि ये सफ़र इस शिप का आखिरी सफ़र होने वाला है। ये सफ़र 822 किलोमीटर लंबा होने वाला था। उस टाइम पर इतने बड़े सफ़र को पूरा करने में कई हफ्ते लग जाते थे। याद रहे उस टाइम पर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं हुआ करती थी, जैसे जीपीएस या एडवांस कम्युनिकेशन, जिससे कैप्टन से कांटेक्ट बनाया जा सके। एसएस नेमेसिस को न्यू कैस्टल से निकले हुए कई हफ्ते बीत चुके थे। वक्त के हिसाब से इस शिप को ऑस्ट्रेलिया के डेस्टिनेशन पर पहुंच जाना चाहिए था। सवाल ये था कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी ये शिप अपने डेस्टिनेशन पर क्यों नहीं पहुंचा, जबकि एसएस नेमेसिस के बाद निकलने वाले शिप भी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए थे। कुछ हफ्ते बीत जाने के बाद 3 क्रू मेंबर्स की लाश और कुछ जहाज के टुकड़े किनारे पर आए, जिससे ये तो तय था कि इस शिप के साथ कुछ बुरा हुआ है। 3 क्रू मेंबर्स की लाशों को वोरोनोरा नेशनल पार्क में अनजानी कब्र में दफना दिया गया, लेकिन 29 क्रू मेंबर और 200 मीटर लंबे जहाज का कुछ पता नहीं था। हादसे की खबर मिलने पर नियर बाय शिप और कोस्टल रेस्क्यू टीम ने एक तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया, लेकिन खराब मौसम और रफ सीज के कारण इस ऑपरेशन को वहीं बंद करना पड़ा। जब इस शिप को आखिरी बार देखा गया तब ये शिप वोलोंगोंग के पास थी। इस शिप ने छोटे मोटे तूफानों से तो बच निकला, लेकिन एक बड़े तूफान के नीचे आने के बाद इस शिप के इंजन ने काम करना बंद कर दिया। ये शिप इतनी तेज डूबा कि 22 क्रू मेंबर्स अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट भी मेंटेन नहीं कर पाए। 10 क्रू मेंबर किसी तरह उस तूफान से तो बच निकले, लेकिन 2 हफ्ते बाद उन 10 में से 3 लोगों की लाश ही किनारे पर आई थी। बाकी के साथ क्या हुआ इसका कुछ पता नहीं। इस हादसे में लगभग 40 बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया। इस हादसे के बाद लोगों ने कंस्पिरेसी थ्योरी बनाना शुरू कर दी। कुछ ने कहा कि ये एक साजिश थी, तो कुछ ने कहा पायरेट्स अटैक, तो कुछ ने कहा सी मॉन्स्टर। लेकिन इन थ्योरी में से किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। अब 29 क्रू मेंबर्स की लाश और शिप का मलबा मिलना नामुमकिन सा हो गया था, जिससे इस हादसे की पूरी जानकारी मिल सके।
पर किसी ने ये नहीं सोचा था कि इस कहानी के पन्ने 120 सालों बाद वापस खुलेंगे। 120 सालों बाद 2022 में एक रिमोट सेंसिंग कंपनी सबसी प्रोफेशनल मरीन सर्विसेज जब सिडनी के कोस्ट पर कार्गो लोकेट कर रही थी, तब एसएस नेमिसिस के शिप रैक को एक्सीडेंटली डिस्कवर किया गया। एसएस नेमिसिस सिडनी के कोस्ट से 26 मील दूर और पानी के 525 फीट नीचे पड़ा है। एसएस नेमिसिस के मलबा मिल जाने के बाद भी ये कंफर्म नहीं था कि ये एसएस नेमिसिस ही है या कोई और शिप। फिर CISRO के अंडर वाटर एडवांस एडिशनली इमेजिनरी ने कंफर्म किया, हाँ ये वही शिप है जो कि 120 साल पहले डूब गया था। CISRO के द्वारा पानी के अंदर का एडवांस इमेजिनरी वीडियो में आप इस शिप को आसानी से देख सकते हैं। आने वाले समय में रिसर्चर इस शिप का एक 3D मॉडल भी तैयार करके इस पूरी घटना पर रिसर्च करेंगे, जैसे टाइटैनिक का 3D मॉडल बना था। इस शिप के डिस्कवर हो जाने के बाद ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने उन सारे क्रू मेंबर्स के परिवार वालों को ढूंढने में लग गई है जो इस हादसे में मारे गए थे। आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये एपिक एक्सप्लोरर की पहली वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले समय में एपिक एक्सप्लोरर आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लाता रहेगा।